अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रविवार का दिन और समय है डिसेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने का, कुछ नए मेहमानों से आपको मिलाने का, और आपका लगातार जो फीडबैक हमें मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश यही रहती है कि कुछ नए लोगों से आपको मिलाया जाए और डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या चल रहा है उसके ऊपर बात की जाए। आज हम कुछ स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। हम हमेशा अपने शोज में बात करते हैं कि कोई भी सेक्टर तब तक एम्पावर नहीं हो सकता जब तक युवा उसमें आए ना, अपनी रिप्रेजेंटेशन को सामने रखे ना, और कम्युनिटी को लीड करे ना। तो कुछ युवा साथी हमारे हैं जिन्होंने हाल ही में 23 फरवरी 2021 को एक नई ट्रस्ट बनाई है, भूमिका ट्रस्ट इसका नाम है। तो इनकी भूमिका के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। उससे पहले भी ये अपने कॉलेज में कई प्रोटेस्ट इनिशिएटिव या काउंसलिंग के माध्यम से एडवोकेसी कर चुके हैं, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ भूमिका ट्रस्ट के मेंबर्स हैं और ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। तो इनसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि इनकी ट्रस्ट का क्या मकसद है और स्टडी के बीच में ही क्यों इनको लगा कि अभी ये समय है, हमें ट्रस्ट एस्टेब्लिश करनी चाहिए, स्टडी के साथ साथ हमें एडवोकेसी भी करनी चाहिए, और जो हमसे रिलेटेड इश्यूज है उन पर भी बात होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ जयंत हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ग्रेजुएशन में, हमारे साथ नम्रता जी हैं वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं, और हमारे साथ शुभम है जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरी जी जैन, सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। दानिश जी, मैं दिल्ली में ही शुरू से रहा हूँ, पला बड़ा ही दिल्ली का ही हूँ। एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा। पार्शियली मेरी विजन थी, 10th के बाद काफी विजन लॉस हुआ, तो इवन मेरे को अपना एक ईयर स्किप करना पड़ा। तो मेरा जो 12th है वो ओपन स्कूलिंग से किया। तो जब मैंने ओपन स्कूलिंग और एक रेगुलर स्कूलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा, उसके बाद भी एक साल फिर मैंने उसके बाद भी स्किप किया है, तो मतलब मेरा 2 एक्स्ट्रा इयर्स लगे हैं। तो मैं आज जब उन 2 सालों को देखता हूँ या सोचता हूँ कि पास्ट का मतलब ये क्या था, मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी लर्निंग मिली थी मुझे वहां से, कि जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, आगे चलते ही जाना है। पीछे का हमें नहीं सोचना कि क्या हुआ, हमें ये सिर्फ ये सोचना है हमें कि हम क्या कर सकते हैं और कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से कि मैं एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा, फिर ओपन स्कूलिंग में गया, फिर उसके बाद काफी कुछ ट्रेनिंग्स ली, क्योंकि जो मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट, जो डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, एक बहुत मतलब एक मेजर उसमें आ गया था, मेजर फेस में, अभी भी मेजर में ही है। मैं उसको अपना स्ट्रेंथ मानता हूँ कि वो स्ट्रेंथ बढ़ गई थी मेरी उस टाइम। जी तो उस स्ट्रेंथ को एम्पावर करने के लिए बहुत कुछ किया उन 1-2 सालों में मैंने। फिर 2018 में रामलाल आनंद महाविद्यालय हमारा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसके अंदर एडमिशन लिया, और फिर आज देखिए 3 साल हो गए उस महाविद्यालय से बस निकलने का समय आ गया है, बहुत ही करीब है जो कि। जी बिल्कुल, उस पर बात करेंगे। नम्रता जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं दिल्ली में से मेरा जन्म हुआ, यहीं पर मैं पली बड़ी हूँ। एक नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, और वहां पर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये सिखाया गया कि कोई कैसा भी हो लेकिन सब बराबर ही होते हैं। आपको बस उस इंसान को अपने आप से मानने के ऊपर है कि वो इंसान कैसा है। उसका फिजिक कोई मायने नहीं रखता, उसके काम करने की क्षमता, उसका विल पावर मायने रखता है। बिल्कुल तो सही। उसके बाद मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। आई एम मेरा कोई इतना बहुत स्ट्रगल नहीं रहा, नॉर्मल चीजें जो टीनेज में होती हैं, थोड़ा कि यहाँ पर लोनलीनेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, बाकी और कोई मेरा स्ट्रगल नहीं। और बात रही कॉलेज की, तो मैं रामलाल आनंद कॉलेज में अभी आई, दूसरा साल मेरा चल रहा है, और यहाँ पर मैं इन सब से मिली, और इन सब के बाद एक दोस्ती हुई, और इन सबको जान के
इन सबको जाना और यहाँ पर एक काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई और नए नए लोगों से मिलके काफी जान पहचान करी। राइट। आप नॉन डिसेबल्ड हैं? जी सर। जी। शुभम जी। यस सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, और मेरा सर क्लास 10 तक का पढ़ाई जो है वो भी बिहार में ही हुआ है। उसके बाद इट वाज बाय लक, हम बोल सकते हैं कि लाइक मेरे चाचा जी वो दिल्ली में रहते थे, तो उन्हीं के परामर्श के बाद सर मैं 11th में गया ओवर देयर इन दिल्ली। ओके, और सर वहाँ पे एडमिशन कराने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव मिला। सर बचपन से हमेशा यही जाना था इन फैमिली सर, इन बिटवीन द फ्रेंड्स, अमंग द फ्रेंड्स सर, कि जो भी करना है खुद के लिए करना है, खुद से रिलेटेड करना है, खुद को एम्पावर करना है, खुद की एक एम्बिशन होनी चाहिए। जो भी है वो सेल्फ सेंटर्ड माइंड था, एक बहुत ही एक नैरो परसेप्शन था कि खुद के लिए कमाना है, खुद की फैमिली को देखना है। सर हर चीज तब तक ऐसा ही था जब तक मैं 10th में था। सर दिल्ली जाने के बाद जब लोगों से मिला, दोस्तों से मिला, सर नए अवसर मिले, नए नए लोगों को जानने का सर अपॉर्चुनिटीज मिला। और सर ये दायरा धीरे धीरे बढ़ते चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी सर बाय मेरिट सर मेरे को मिला, और सर आई कैन नॉट बी मोर फॉर्चुनेट अबाउट इट। आई मीन सर कि जब एडमिशन होने के बाद जब लोगों से मिलना मैंने शुरू किया, तब मैंने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है। एक कॉलेज कैंपस में आपको पूरा भारत के दर्शन हो सकते हैं। आई मीन जो स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, तो उनका परसेप्शन, उनका हर चीज, तब पता चला कि सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो कितना गुथा हुआ था मेरे में। और धीरे धीरे सर मैंने उसको खुद को खोलने का कोशिश किया। और सर इन्हीं चीजों के दौरान, इन्हीं समय के दौरान सर मेरी मुलाकात सर जयंत से। सर एक टेंडेंसी रहता है हमारा, जब भी हम किसी डिसेबल्ड से मिलते हैं तो हमें एक एम्पैथिक या सिंपैथी का, एक सहानुभूति का सर भावना होता है। सर उसी भावना के साथ मैं भी जयंत से जुड़ा था। मेरे को लगता था कि सर इसको दोस्तों की जरूरत होगी, ये अकेला सा होगा, एक परसेप्शन सा जुड़ता है। लेकिन सर ये चीजें ना तब खत्म हो जाती थी जब मैं इसको हंसते मुस्कुराते देखता था। सर इसकी एक हमेशा आदत सी है कि परेशानी कितनी भी बड़ी हो सर, कुछ भी कितना ही बड़ा हो, ये हमेशा मुस्कुराते रहता है और उसको डील करने का हर संभव प्रयास करता है, तब तक जब तक कि वो खत्म हो ना जाए वो प्रॉब्लम। तो सर इसके जुड़ने के बाद मेरे को पता चला कि नहीं, जो वो एम्पैथी है, वो सिंपैथी है ना, वो खुद के पास रखना चाहिए और उनको उनकी आंखों से देखना चाहिए कि वो कैसे हैं। सर मोहन हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने जिंदगी में मतलब इतना स्ट्रगल किया है सर। मैं खुद के बारे में बता रहा था, लेकिन सर मतलब उनसे जुड़ने का मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि सर जैसे उसने अपनी जिंदगी को पिरोया है सर, धागों में बांध बांध कर। सर वो एक फैमिली से नहीं आता है, लेकिन सर उसके बाद जुड़ने से उसे पता चलेगा कि उसकी एनलाइटमेंट, उसकी एजुकेशन सर आपको नॉर्मल एजुकेशन से नहीं, आपको सर संस्कार, आपको हर एक परसेप्शन पे सर आपको उठा देगी ऊपर। तो सर बहुत ही अच्छा लगा सर इन लोगों के साथ जुड़ के। एक सर जिंदगी को एक मुकाम मिल गया है, एक काम करने की एक अंदर से सर जरूरत पैदा हुई है कि नहीं कुछ करना है। अब वो सेल्फ सेंटर्डनेस हट गया है पूरी तरीके से, और सर आत्मविश्वास की जो भावना है वो धीरे धीरे पैदा हो रही है इनके साथ रहकर। थैंक्स। तो बहुत अच्छा कहा आपने। जयंत, कब लगा आपको, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आपने बोला मैं नॉन अपना मेन स्ट्रीम स्कूल में था 10 तक, फिर मैं ओपन स्कूल से आपने स्टडी की, फिर आप कॉलेज आए, तो ये एक्टिविज्म कब से शुरू हुआ आपका? दानिश जी, मैं एक्टिविज्म की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 2018 में आप भी जानते हैं नैक की टीम होती है जो सबको ग्रेडिंग्स देती है जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं। तो अक्टूबर के अंदर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो ये सब हुआ। तो काफी कॉलेज ने अपना कायाकल्प किया ग्रेडिंग करवाने के लिए, नंबर्स लेने के लिए, जैसे सब कॉलेज करते हैं अनुमन। तो हमारे कॉलेज ने भी काफी उसमें प्रयास किए। तो हमने भी अपनी कुछ मांगे रखी कि सर हमको ये हमारी कुछ जरूरतें हैं, आप इनको पूरा कीजिए। तो हमसे ये कहा गया प्रधानाचार्य द्वारा, हमारे प्रिंसिपल द्वारा, कि ठीक है हम ये करेंगे, आप एक काम कीजिए कि जब नैक की टीम आपसे आके कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप ये जरूर कहिएगा कि हाँ हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जा रही हैं और कॉलेज उसमें कोशिश कर रहा है और कॉलेज उनको कर देगा एक समय पे। तो हमने कहा ठीक है सर, हम कह देंगे। और ये
बकायदा हम लोगों ने कहा था। उसके बाद वो सेमेस्टर खत्म हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर निकला, इस चीजों में पढ़ाई में काफी मैं बिजी रहा उन सेमेस्टर। बट जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ, मैंने देखा कि यहाँ पे कॉलेज के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे दिव्यांग बच्चों की बात सुनी जाए, या दिव्यांग बच्चों की जो कंसर्न्स है उनको रेस किया जाए, या जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको सुना जाए, उनको पूरा किया जाए किसी भी द्वारा। तो मेरे को किसी एक मेरे एक मेंटर थे, जिनको मैं आज भी अपना मेंटर मानता हूँ, उन्होंने मेरे को छोटी सी एडवाइस दी, जयंत एक काम शुरू करो, तुम राइटिंग करना शुरू करो, एप्लीकेशंस लिखना शुरू करो, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ये एक्टिविज्म वहां से शुरू होता है, बस एक छोटी सी एडवाइस से कि आप एक लिखना शुरू कीजिए। तो वो दिन था कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। हमारे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होता था जो कि सिर्फ पेपर्स में था, उससे पहले उसको एक्टिव किया। अगले साल, मतलब मैं 2019 की मैं ये बात कर रहा हूँ, 2019 में जनवरी फरवरी में कुछ मीटिंग्स हुई। तो मार्च तक आते आते उसी साल 2019 में एंड में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव प्रोग्राम था वो, जिसके अंदर डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड का हमने एक प्रोग्राम कराया, जिसके अंदर हमने टैलेंट हंट, अपना डिबेट, आपका पोएट्री कंपटीशन, पैनल डिस्कशन, बहुत सारी 4-5 हमने इवेंट्स कराए थे 2 दिनों के अंदर। और जिसके अंदर मेरे को बताते खुद भी खुशी होती है कि उसके अंदर करीबन 80 पर्सन विद डिसेबिलिटी थे, और मोर देन 170 समवेयर अराउंड कुछ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज थे। तो इतना हैवी पार्टिसिपेशन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने खुद नहीं किया था कि जो आया, क्योंकि हमारी उस टाइम की मेहनत थी और हमने बहुत कुछ किया। और उसी टाइम पे हमने एक डिफरेंटली एबल्ड के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अलग से सोसाइटी लॉन्च करवाई थी हमने, जिसका नाम सुगम रखा गया था। तो ये कहानी वहां से चलती गई। फिर अगला सेमेस्टर आया, बहुत कुछ हुआ। इन बीच हमने स्टेट कमिश्नर के पास गए, हम स्टेट कमिश्नर से कुछ ऑर्डर लेके आए। उसी दौरान हमको कुछ जो हमारी मांगे थी पूरी भी की गई, जैसे डिमांड्स क्या थी आपकी? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारा एक छोटी सी मांग थी कि कीबोर्ड स्कैनर हो, जिससे जो एक हार्ड कॉपी होती है बुक की, वो स्कैन होकर ई टेक्स्ट में आए हमारे पास। हमने एक मोटराइज व्हील चेयर की मांग की थी, क्योंकि हमारे एक लड़की थी जिनका नाम निधि है, अभी भी है वो, तो उनकी ये मांग थी कि मेरे को एक व्हील चेयर दी जाए जिससे मैं आराम से आ जा सकूं अपने कॉलेज के अंदर, और किसी भी फ्लोर पे जाने पे कोई रुकावट ना हो। तो हमने ये भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लिफ्ट करवा रहे हैं चालू, वो भी मतलब टिल डेट तक भी अगर मैं कहूँ वो लिफ्ट इन वर्किंग आज तक भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं कि कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ चीजें हुई हैं, मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब हम संतुष्ट नहीं हुए स्टेट कमिश्नर के ऑर्डर के बाद, जब कॉलेज ने उस ऑर्डर का कुछ फॉलो नहीं किया, तो फिर हम चीफ कमिश्नर के पास भी गए हैं। और उसके बाद जैसे कि अभी हाल ही में पिछले 18 मार्च को एक जो फाइनल वर्डिक्ट आया है, हमारी रिकमेंडेशंस मानते हुए कॉलेज को भी वो मैंडेट किया गया है, और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी वो मैंडेट किया गया है कि जो हमने कहा है कि रीडिंग मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए, ऑडियो में, ई टेक्स्ट में, आपके पास ब्रेल के अंदर इवन जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट है, या और कोई भी जिस तरीके की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होना चाहिए, रैम्स होने चाहिए, आपके प्रॉपर टैक्टाइल पाथ्स होने चाहिए, नंबर प्लेटिंग होनी चाहिए, साइनेजेस होने चाहिए, बहुत सारी चीजें। अगर डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। राइट। तो बेसिकली जो आपका एक्टिविज्म था वो आपके कॉलेज में शुरू हुआ। आपकी जो बेसिक डिमांड्स, जो बेसिक चीजें होती है, जो हमारा एक्ट भी रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करता है, तो उस पर आधारित था कि एक्सेसिबल होना चाहिए पूरा कॉलेज कैंपस, और साथ ही साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की वो मिलनी चाहिए। उसमें कई जगह आप सक्सीड हुए और कई जगह पे अभी काम होना बाकी है। हाँ, कुछ काम अभी देखिए प्रोसेसिंग में कह सकते हैं, पाइपलाइन में, या पेंडिंग है। राइट। बट काफी हद तक जो हम कह सकते हैं, एक हमने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डिसेबिलिटी स्टडी का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू कराया है कॉलेज ने। तो काफी चीजें की हैं, काफी प्रयास कॉलेज ने भी किए हैं। तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस है कॉलेज को कि उतना इनिशिएटिव कॉलेज ने लिया है, और हम यही अपेक्षा करते हैं कि और आगे आने वाले टाइम पे हम कॉलेज से और अपेक्षा करते हैं कि जो और जरूरतें हैं, जो और मांगे हैं, एक टाइम पे आने पे वो सारी पूरी हो जाए। राइट। तो लिसनर्स, यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज पे जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ स्टडी कर रहे हैं, अगर वहाँ अपनी आवाज बुलंद करें, सबको सेंसिटाइज करें, तो चीजें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। नम्रता जी, आपसे जानना चाहता हूँ, भूमिका ट्रस्ट आपने क्यों ज्वाइन की, और ये भूमिका ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? सर एक्चुअली हम लोगों का ये था कि हम
ग्रुप में जब भी हम रहते थे, हम सब चारों फ्रेंड्स हैं, तो हम जब ग्रुप में जब भी रहते थे, वी थिंक अबाउट हाउ कि हम लोग ऐसे कैसे एक साथ जुड़े या एक साथ काम करें कि हमारे थ्रू किसी और की भी हेल्प हो जाए, और उन लोगों की हेल्प हो जाए जिसके उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, और हमें और उन पे ज्यादा बर्डन भी ना आए, और एक तरह से हमारा भी काम हो जाए। हमें ऐसा लगता था, हम लोगों के अंदर एक मैं और शुभम, मैं हम दोनों की पर्सनल में बात कर रही हूँ, वी फील शुरू में जैसे शुभम ने कहा था सिंपैथी आती थी, लेकिन जब उनको साथ रहे, उनको जाना, तब भी हमें ये रियलाइज हुआ सिंपैथी नहीं, इनको सिंपैथी की नजर से नहीं देखना, इनको देखना है जैसे ये खुद रहते हैं। जब हम वैसे देखने लग गए, तब हमें पता चला कि इनकी जो जरूरतें हैं वो हमारे सामने हमारी जरूरतों के कंपैरिजन में ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए हमें एक साथ कुछ करना पड़ेगा, वो अभी से करना पड़ेगा, और हम शुरू करेंगे तब जाके आगे कुछ सालों में जो नेक्स्ट कमिंग लोग हैं उनको आसानी हो जाएगी। तो उस सोच पे हमने ये काम शुरू किया कि इनिशिएटिव हम लेके चलते हैं, हमारे साथ सपोर्ट आएगा तो हम औरों को सपोर्ट और ज्यादा कर पाएंगे। शुभम जी, मोटिव क्या था भूमिका ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने का और आप क्यों जुड़े? जी, मोटिव तो हमने ढेर सारे साथ लेकर के चले थे कि जब शुरुआत होना था, और जैसा कि आप हमारे ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव में के बारे में पता लगेगा तो फिर आपको पता चलेगा ढेर सारे मोटिव्स है। लेकिन सर वो जो एक सीडलिंग होता है, एक जो शुरुआत होती है, तो सर उसमें सबसे पहला यही था कि जो बच्चे हैं, जो जनरली जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जो स्टूडेंट कैटेगरीज है सर, उनको मैक्सिमम लेवल तक मदद कैसे मिले। तो सर ये हमारा सर प्रायर मोटिव है सर, जो प्रायोरिटी बेसिस पे हमने इसको लिया है अभी तक। और दूसरा जो हमारा सर मोटिव है वो है स्त्री सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के ऊपर। कि सर जनरली क्या होता है, और महिला सशक्तिकरण में भी सर वो एक उस पार्ट को हम ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं जहाँ पे हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज को देखते हैं, वुमेन विद स्पेशल नीड्स है। सर हम उस पर फोकस करना चाहेंगे। सर ये जो सर इसमें जुड़ने का मेरा पर्सनल मोटिव तो सर खुद को सर इस लायक बनाना है कि सोसाइटी के लिए सर कुछ कर सके। सर आपको पता होगा सर रतन टाटा के बारे में। सर उन्होंने सर अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आप अपने लिए क्या करते हैं वो ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान ये एक नॉन मोटिव लेके पैदा ही होता है कि उसको अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ ना कुछ करना है, खुद के परिवार के लिए करना है। बात तब आती है जब आप अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके लिए, अपने नेबर्स के लिए आप क्या करते हैं। और इसके लिए शुरुआत हमें बहुत छोटी जगह से करना होता है, बहुत ही छोटी सी चीज के साथ करना होता है। वो बाहर जाके फिर बाहर बड़ा हो जाता है सर, वो अलग बात है। लेकिन सर मैं वही बताना चाहूंगा कि सर मैं पहले खुद को इस लायक बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए शुरुआत थी तो जयंत के साथ जुड़ने की, और जयंत के साथ जुड़ने के बाद सब चीज सर जैसा आप देख रहे हैं वैसा चला आ रहा है सर। जयंत, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपके क्योंकि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो एक डीप डाउन कुछ माइंड में होगा कि क्या चेंजेस मुझे समाज में लाने हैं। क्या दो चीजें उसके साथ ऐड करूंगा, क्या ये भूमिका ट्रस्ट ओनली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है या इन जनरल है? जब हम ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते हैं तो ट्रस्ट में बहुत सारे मोटिव हमें डालने पड़ते हैं पास करवाने के लिए जो होते हैं, बट एक्चुअल मोटिव्स क्या है? दानिश जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये ट्रस्ट जो बनाया था, पहली बात तो देखिए हमने ये कोशिश करी पूरा कि हम इंक्लूसिव बनाएं, और इंक्लूसिव ऐसे कि हम जो दो लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं प्रेसिडेंट और मोहन जी जो ट्रेजरर है हमारे, वो हम दोनों पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। और बाकी ये दो जो ऑफिस बेरर्स है हमारे, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शुभम और मिस नम्रता, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है। तो पहला मोटिव तो ये था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है हमको सोसाइटी के अंदर कि जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एक अदर, मतलब एज अ माइनॉरिटी या एज अ सेक्शन या एज अ सोसाइटी का वो सेक्शन, डिप्राइव्ड सेक्शन या ऐसा कोई भी सेक्शन ना समझा जाए। मतलब एक लोगों की सोच बदलनी है बेसिकली, और वो सोच बदलना सबसे बड़ा और मुश्किल काम मुझे जो लगा कि वो मुश्किल है, और जिसके लिए हमने एक मुहिम उठाई। एक चैलेंजिंग काम जरूर है, बट एक ना एक दिन हम जरूर इसमें सक्सीड होंगे।
तो जैसे अभी आपको बताया गया कि देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हमको बनानी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या अदर सेक्टर्स के अंदर, एम्प्लॉयमेंट को लेके एजुकेशन से एम्पावर करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, जिससे वो जितने ज्यादा एजुकेटेड होंगे, जितने ज्यादा उनको जानकारी होगी, इंफॉर्मेटिव रहेंगे, उतना वो ज्यादा अपने बारे में भी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जयंत सिंह राघव ही एडवोकेसी कर सकते हैं, इस दुनिया के जितने पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो खुद एडवोकेसी कर सकते हैं और खुद जानते हैं, बट वही है कि इंफॉर्मेशन की कमी है और अपने वो अधिकार नहीं जानते हैं, तो वो अधिकार उनको बताने हैं। और बाकी जैसे भी महिला सशक्तिकरण हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर है, हॉस्पिटल्स का कुछ काम है, मेडिकल सेक्टर के अंदर है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, पॉवर्टी के अंदर शेल्टर होम्स बनाना हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है काफी वाइड है, और जितने भी एक जैसे कहते हैं एक पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर जितने भी हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओल्ड एज होम्स भी हैं इसके अंदर, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं अगर आपको दानिश जी बताना चाहूंगा तो करीबन 30-40 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। तो ये बहुत वाइडर है और एक इंक्लूसिव बनाने की हमने एक ट्रस्ट कोशिश की है, एक मैं कहता हूँ एक भूमिका हमने एक निभाई है, एक कहते हैं ना, एक सिर्फ शुरुआत, एक छोटी सी एक रोल हमें कहते हैं, एक हम अपना रोल प्ले करने के लिए आए एक सोसाइटी के। नम्रता जी, ये सोसाइटी सिर्फ कॉलेज सेंट्रिक है या इसको बाद कंटिन्यू किया जाएगा? और दूसरी बात, आप लोग स्टडी कर रहे हैं अभी, तो यू वुड हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ योर ओन स्टडी, तो हाउ वुड यू कंटिन्यू दिस, हाउ वुड यू मैनेज? सर पहली बात तो ये कॉलेज सेंट्रिक बिल्कुल नहीं है, हमें इसे फर्दर ले जाने का हमने खुद सोचा है आपस में, ताकि फ्यूचर में भी हम रखें। ये एक तरह से मेरे अंदर का हम लोगों के एक अंदर से था कि हम ये चीज शुरू करें। हमारा कभी भी ये नहीं था। कॉलेज प्रेशर, स्टडीज का प्रेशर है, ऐसा नहीं है, बट अगर आपको किसी चीज की कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है, अगर हमें वो करने का चाह है तो हम उसके लिए हमें उसे टाइम निकालना पड़े। जी शुभम, बहरहाल अब बिगिनिंग में आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन कर रहे हैं, जो कोई प्रोजेक्ट अभी आपने शुरू किया है हाल ही में? सर इस बात के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर अभी जो हमारा जो ये कोरोना काल चल रहा है, ये जो पैंडेमिक पीरियड चल रहा है सर इसको मद्देनजर रखते हुए सर हम बाहर नहीं जा सकते। तो सर लेकिन सर इसका फिर दूसरे साइड पे हम एडवांटेज ये देख सकते हैं कि सर आपको लोगों के साथ जुड़ने में फिर कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के कारण आप बाय फोन, बाय ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इवन हम जैसे अभी बातें कर रहे हैं सर, तो सर इस तरह से लोगों से हम जुड़ सकते हैं। तो अभी सर हमने इनॉग्रेशन सेरेमनी जो करवाया था सर, तो वो हमारे ही कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रतीक कुमार, तो सर उनके द्वारा इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। तो सर अभी वो आए थे, और उनके अलावा ऐसे ढेर सारे लोग थे फ्रॉम many organizations, and even some of the doctors who are quite specialists in this particular field, they also came over here। और सर उन्होंने बैठक की, और हमने अपनी मोटिव से हमने बताया कि हमें क्या करना है आगे और क्या करना है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सर ये हमें अश्योरेंस दिया कि हाँ आप लोग आगे बढ़िए, और हम पीछे से आप लोगों को बैकअप करेंगे, हम हेल्प करेंगे। अभी सर अभी एक सेमिनार हुआ था जस्ट अभी सर 21st की बात है सर, संडे संडे की। यस सर, सर डॉक्टर हेमलता के द्वारा सर वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सर काम कर चुके हैं ये डिसेबिलिटी के द्वारा। तो सर ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलना हो रहा है अभी हमारा, हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि एक तो हमने ये पथ से जो शुरू किया सर, जिस पे चलना है हमें आगे, इसमें सर मार्गदर्शक मिलते रहे। और हमारी ये चाह रहेगी कि सर आगे आने वाले वो जो भी लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम सही राह पे चल रहे हैं और हमें सही करते कैसे चले जाना है। थैंक यू सर। जयंत, दो सवाल जानना चाहता हूँ। एक, क्या ये ट्रस्ट होश में एस्टेब्लिश की गई है या जोश में? क्योंकि आपने कहा कि डिसेबिलिटी सेक्टर एक बहुत वास्ट सेक्टर है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस पे काम कर रहे हैं, और आपने खुद कहा कि इसके लिए हमें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंट डिस्कशंस होनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में वाइब्रेंटली इस ट्रस्ट के काम हमें देखने को मिलेंगे, या फिर जोश में शुरू हुई और फिर आप बिजी हो गए, तो फिर
ठंडे बस्ते में? दानिश जी, अभी आप कह रहे हैं होश या जोश में, मैं आपको बता दूं कि पूरा होशो हवास में शुरू हुआ है, बिल्कुल सबकी पूर्ण सहमति के साथ। और जितने भी लोग अभी आप जो ऑफिस बेरर से भी जो आप बात कर रहे थे, उनकी पूर्ण सहमति के साथ कि वो भी अपना जितना समय है पूरा देंगे इस ट्रस्ट को। और इस ट्रस्ट को हमने पूरे शक्ति के साथ और पूरे सोच समझ के हमने चालू किया है कि हमें ये करना है। और इतना ही नहीं, ये ट्रस्ट की जो प्लानिंग थी ये आज से नहीं, ये पेंडेमिक के पहले से चल रही थी। तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने में भले ही हमें 1 साल लग गया है, बट एग्जीक्यूशन हुआ है। कहते हैं ना कि जो आज ना करे सो तो कल, तो ये वो थोड़ी सी देरी हुई है। नहीं वो ठीक है जयंत, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके इनिशियल इनिशिएटिव्स क्या है, आपने कहा कि हमारे मोटिव्स बड़े बड़े हैं, शेल्टर होम्स करना, ओल्ड एज होम, वो बहुत बड़ी बड़ी बात है, इट वुड टेक सम टाइम, बट इनिशियली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज क्या चीजें हैं जो अभी आप तत्कालीन करना चाहते हैं? वो छोटी छोटी चीजें, आपकी बेसिक डिमांड्स क्या हैं? आप हर सेक्टर में कह रहे हैं कि एजुकेशन में जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट में है, वो वी एग्री, हर जगह पे है, बट क्या आप सभी को एक साथ डील कर पाओगे इन द बिगिनिंग? अभी इनिशियली आपके जहन में क्या है वो छोटी छोटी चीजें जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं? बेसिक आपकी डिमांड्स क्या है? दानिश जी, अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे हम जो भी हम, जैसे भी आपको हमने शुभम ने जी ने बताया कि भी हम वेबिनार्स कर रहे हैं, तो उस वेबिनार्स के द्वारा जो स्पेशलिस्ट हैं हम उनको बुला के उनकी राय लेके उनके द्वारा जो स्पेशल एडवाइस दी जा रही है, तो हम अवेयरनेस सबसे पहले तो काम देखिए दानिश जी, हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में हम अपना जितना भी आपका क्या कहते हैं अवेयरनेस फैलाना कर रहे हैं कि पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, चाहे उनके राइट्स के बारे में हो, चाहे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हो, जब तक आप उनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक जब तक आप किसी को जगाएंगे नहीं नींद से, तो तब तक उनको आप कैसे आप किसी को कह सकते हैं कि चलिए आप जाइए आप लड़िए। तो लड़ने का फेज तो देखिए दानिश जी तब आएगा कि जब हम पहले लोगों को अवेयर करें। जब हम लोगों को अवेयर करेंगे, और ऐसा नहीं है कि जो ट्रस्ट है ट्रस्ट एडवोकेसी नहीं करेगा, ट्रस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए, और जो हमने वुमेन्स का बताया उनके राइट्स के लिए अभी हम एडवोकेसी शुरू कर चुके हैं और कर रहे थे और कल भी करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। एडवोकेसी और अवेयरनेस हमारा साथ साथ चलेगा। आई गॉट योर पॉइंट नाउ। सो बेसिक अभी जो आपका प्राइमरी फोकस है वो अवेयरनेस फैलाने पे है कि अब लोगों को पहले अवेयर हों लोग अपने राइट्स को लेके, उसके बाद वो भी एक्टिविस्ट बने और आपके साथ आप भी उस मुहिम को आगे लेके जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नम्रता जी, क्या ये ट्रस्ट जो है आप 4 लोगों की है या इसको एक्सपेंड किया जाएगा? अगर कुछ लोगों ने आपके साथ जुड़ना हो तो इज इट ओपन टू ऑल, और अभी आप लिमिटेड लोग ही इसको आगे लेके जाना चाहते हो? सर ये ट्रस्ट सबके लिए ओपन है, जो भी इसका मेंबर बनना चाहे उन सबको हम खुले हाथों के द्वारा स्वागत करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर कोई सिर्फ अपने ऑल्टर मोटिव के लिए ना आए, वो दूसरों को सर्व करने के लिए आए, वो एक शर्त है। वरना हमें और कोई शर्त नहीं है। आप कोई भी आ सकता है, इसमें जुड़ सकता है और हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ हमें हेल्प कर सकता है और दूसरों की हेल्प कर सकता है हमें काम करने के लिए, या फिर हमें किसी और वे से सपोर्ट कर सकता है। जैसे हमारे कई टीचर्स हैं जिन्होंने हमें ओरली सपोर्ट किया है और अलग अलग वे बताए हैं जिससे हम लोग आगे इसमें काम कर सकते हैं। तो सपोर्ट इज ऑलवेज वेलकम थ्रू एनी मीडियम, आइदर being a member or supporting from outside when we need a support. राइट। शुभम जी, कुछ डिटेल्स शेयर करें लिसनर्स के साथ, अपने कॉन्टैक्ट जो आपके साथ जुड़ना चाहते हो, एक तो वो, और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि आपका काफी बड़ा कॉलेज है, काफी और एक्टिविस्ट है, आपने प्रतीक सर का जिक्र किया, और तो सिर्फ 4 लोग ही क्यों? शुभम जी। सर बात अगर किसी बड़ी चीज को करने की होती है तो हमारे दिमाग में एक फर्मा तैयार होता है, हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और बहुत चीज होता है। लेकिन सर जब उसको प्लानिंग को सर ग्रास रूट लेवल पे ला करके सर जब प्रैग्मेटिकली हम उसको डील करना चाहते हैं तो सर जनरली उसमें
हमारे में से मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो फेल कर जाते हैं, क्योंकि इधर वो रिसोर्स लैक करते हैं, इधर सर उनके पास सर वो प्लानिंग करने का जो तरीका होता है वो गलत हो जाता है, या कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा जो ये प्लानिंग था सर, उसमें सर 1 साल लगा इसको एग्जीक्यूट करने में। और बात रही मेंबरशिप की, तो सर ये तो शुरुआत, इसका जो मास्टर प्लानर है सर मिस्टर जैन सर, एक भाई के समान है सर, एक दोस्त के समान है। तो सर इसने शुरुआत किया था, हम तो इसमें जुड़े, हमारा एक जुड़ने का काम था, और जुड़ने के बाद हमने एक सपोर्टिंग मेंबर के तौर पे काम किया है इसमें। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जरूरत नहीं है कि कोई बड़े काम करने के लिए एक बड़ा सा ग्रुप हो, एक सारे कॉलेज के सारे मेंबर्स आ जाए सर। कुछ आइडियाज, कुछ लोग और कुछ जज्बों की कमी बात रहती है सर, जो आगे बढ़ने में सर मदद करती है। और सर जयंत हमारा कॉन्फिडेंट सर दोस्त है, तो सर इसके कॉन्फिडेंस को लेकर के और हमने जो मेहनत की और जो भी किया सर, वो तो आप देख ही सकते हैं सर। और आपने पूछा सर कि इसके मेन पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे, तो सर ऑब्जेक्टिव्स हम आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं सर। एक जो भी जयंत ने आपको बताया होगा, आपने सही बोला सर, वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन हम अभी सर प्रायोरिटी तौर पे सर पहले तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और सर हमारा मोटिव बिहाइंड ऑल दिस इज कि सर वन गुड थिंग कैन चेंज एवरीथिंग। सर एक छोटा सा भूमिका निभाना होता है और बहुत 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 कुछ बदल जाता है। थैंक यू सर। जी, तो आप लोगों ने मुहिम उठाई और कॉलेज में काफ़ी चीज़ें आपने एक्सेसिबल बनाई, आपने सीसीपीटी के पास भी गए, आप स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास भी गए, तो काफ़ी चेंजेस भी आए, कॉलेज का स्टाफ भी अवेयर हुआ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोर्स भी रन किए, और उसी बीच में आप लोगों की एक टीम बनी जिन्होंने सोचा कि आगे हमें ट्रस्ट के माध्यम से बढ़ना चाहिए, एडवोकेसी और अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए। जयंत, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और आपके फाइनल वर्ड्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? बस तनिष जी, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, कोई भी इसके अंदर, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो डिसेबल्ड हो या विकलांग हो, जैसे हम कहते हैं कि वो ही जोड़ सकते हैं। सबका कहते हैं ना, जिसका सबके लिए दिल खुले हैं, दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो आना चाहे मोस्ट वेलकम है, आ सकता है। जैसे अभी आपको शुभम ने बताया, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता देता हूँ। वो मेरे को भी रीच कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 9968549003। शुभम जी का नंबर है। शुभम जी अपना नंबर बताएंगे, और भी नम्रता जी हैं, वो भी अपना नंबर बता देंगी। और मोहन जी का मैं नंबर बता देता हूँ, वो ट्रेजरर है, 95591436। या आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, bhumikatrust3@gmail.com। मैं स्पेलिंग के साथ बता देता हूँ ईमेल आईडी, BHUMIKATRUST3 नंबर में @gmail.com। जी, आपके फाइनल वर्ड्स? दानिश जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी जुड़ना चाहे दिल से स्वागत है। मैं दानिश जी आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी जुड़ेंगे और हमारी आगे इन फ्यूचर हमारी मदद करेंगे। नम्रता जी, योर फाइनल वर्ड्स? मैं ये चाहूंगी कि हम सब एक साथ जुड़ें और इस चीज को यहाँ रुकने ना दें और बहुत दूर तक आगे ले जाएं। और उसी के साथ मैं आप सब जो भी इसको सुन रहे हैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगी। एंड हम चारों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी इसमें मेंबर बनना चाहते हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने ये सुना है, और मैं उन सभी लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू जी। शुभम जी, योर फाइनल वर्ड्स? Yes, sir. It's a quotation by Paulus Coelho that life was always a matter of waiting for the right moment to act. And I think, sir, this is the moment where we have to act. This is the time where we need to come close and just join our hands and unite ourselves and work for the betterment of our society.
So all the people listening over there, I want to thank you for listening us, and please join us, please guide us, and come support us so that we can do something what we have ever planned to do for the betterment of our society. Thank you. थैंक यू आप सभी का। जयंत, आपने बोला कि आप उम्मीद करते हैं मैं जुड़ूं, मैं आपके साथ ऑलरेडी जुड़ा हूं, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन द शो। तो जब भी जरूरत होगी तो ऑब्वियसली, और लिसनर्स इस शो को करने का मोटिव ये था कि जो युवा, जो यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड है, उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए, ताकि वो जो सपने लेके आगे चल रहे हैं वो उन्हें साकार कर पाए, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ वी आर वर्थ डूइंग, वी डिजर्व प्लेटफॉर्म। और हमारी हमेशा रेडियो उड़ान पर कोशिश होती है कि सबको प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको एनकरेज किया जाए, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर सके, आप लोगों की सपोर्ट उन्हें मिल सके। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ।